ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा, लोटे का कि गंगा का है? गंगा का कहलाएगा। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाया। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के साथ और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। अभी इतनी दृढ़ता नहीं कि मुनि और आर्यिका बन सकें, इसलिए बीच के पड़ाव हैं। कुछ दिन के लिए रुकना है, बाकी लक्ष्य तो यही होना चाहिए। और जो यदि दिगंबर मुद्रा धारण नहीं कर सकते, कितनी सुंदर बात कही है,
इच्छत फलम न लभ्यई जय लभ्यम तम न भुंजते नीदम। और कह दिया जो मणि भक्त विशेषम मुंजय भुंजय नियमेण निब्बाणम, नियम से निर्वाण जा सकते हो तुम मात्र देकर, मात्र आहार दान देकर। लेकिन देते टाइम क्या भाव न माना, जब बोलते मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है। सच बताना, यदि कोई और 2-4 लोग आ जाएं और घर में भीड़ हो जाए तो मन में कैसी आग सी लगती। देखो अब आ गए पूरे पे, सुबह से तो एक नहीं आया काम कराने, अभी देगी और चली जाएगी। मन में कैसी आग लगने लगती है। और वचन से क्या कहते हैं, दे लो दे, तुम्हें दे लो तुम्हें दे लो, हम तो पीछे खड़े हैं। और काय से भी दे लो, इन्हें दे लो, इन्हें दे लो, हाथ धक्का दे दे के कहोगे दे लो तुम दे लो। सच बताना फिर क्या बोली, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय की शुद्धि। अब संत के विचार यदि विकल्प के आ जाएंगे तो किसकी गलती है। तुमने कहा कि कोई तो लगा नहीं रहता, आप खामोखा में हाँ भरे आए, हमें तो बताते पहले, हमारी तो तबीयत ठीक नहीं है। अब बताओ, तुमने संकलेश से बनाया खाना, साधु को कहा धर्म ध्यान का कारण बनेगा क्या। आपने प्रथमान योग पढ़ा होगा कि यदि कहीं से थोड़ी बहुत भी विकृत सामग्री आ गई तो परिणाम बदल गए, क्योंकि भोजन और जहर ये नहीं दिखता है कि संत है कि श्रावक है। भोजन तो असर करता है, गोली गांधी को लगी मर गए, जीसस को सूली पे चढ़ाया मर गए, सुकरात को जहर दिया मर गए। ध्यान रखना, कोई भी जहर का असर करता है, लेकिन हम जहर आने के पहले अमृत कर देते हैं। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं कि संसार असार है, संसार असार। एक बच्ची हमारे से आकर 12 साल की बोली माता जी हमें संसार में नहीं रहना। हमने कि क्यों, बोली ये असार है। हमने कहा अभी तो ठीक से जीना तो सीख जा, फिर असार बताना। हमने एक ऐसा जहर घोल दिया कि ये संसार असार है। फिर कहते हम स्वर्ग जाएंगे। क्यों स्वर्ग जाएंगे, हम जमीन पर स्वर्ग बनाएंगे, हम मर के स्वर्ग नहीं जाएंगे। हमने कहा कि हम आज का व्यक्ति घी के टीन ला सकता है, खा नहीं सकता है, तो उसकी पत्नी ने भी कहा जाओ गाना सुन रहे हो फालतू में जाकर दुकान से चीनी लेके आओ। तो गया और वहाँ गा रहा था, लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन लगी थी, और वो गाने में मस्त था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। काउंटर पर लोगों ने धक्का दिया, बहुत लंबी लाइन लगी थी। 1-2 घंटे बाद उसका नंबर आया, फिर वो गा रहा था। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने कहा क्या चाहिए, तो वो वही गाना गा रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जब उसने बोला भाई दूसरी बार आया, बता क्या चाहिए, बोला चीनी। तो दुकानदार बोला सारी चीनी खत्म हो गई, बोरा ही रह गया। आप लोग हंस रहे होंगे कि उसके लिए बोरा रह गया, तुम्हारी चीनी भी शक्ति जब तक है तब तक चीनी है, और बाद में तो खाली बोरा ही है। जिस घर के मालिक तो चपरासी से बदतर हालत हो जाती थी। जो तुम्हारे बिना घर का पत्ता नहीं हिलता था, घर में बोलने पे बैन लग जाएगा। जो पत्नी शुरू में कहती थी तुम बोलते हो तो फूल झड़ते, हमने कहा पेड़ पौधा दिख रहा है क्या फूल झड़ रहे हैं। बोले तुम्हें जुल्फों में बसा ले, हमने कहा लीख जू है क्या जुल्फों में बसा लेगी। बोले पलकों पे बैठा ले, हमने कहा आँख फोड़ना है क्या पलकों पे बैठा लेगी। बोले तुम यूं ही बोलते रहो मैं सुनती रहूं। आखिरी में जब बेचारा कायदे की बात बोलेगा तब वही पत्नी कर कसासी चिल्ला के कहेगी चुप नहीं रहा जाता, 2 रोटी मिल रही खा लो, बकबक मत किया करो। समझे, ये औकात है हमारी और आप सबकी जिंदगी की हकीकत है। जिंदगी भर गिनने में लगा दिया। कभी कभी तो लोग इतने बेईमान हैं, दिन भर नोट गिनते हैं, जिंदगी भर जवानी भर नोट गिनते हैं, और बुढ़ापे में मरने के दिन आते तो माला गिनने लगते हैं। हमने कि वो समझेगा नहीं, उसे दिखता नहीं सकल गए गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित्य हरिरज रघस विकीन। तो वास्तव में हम जीवन में, इसी जीवन में आप लोग जहाँ रह रहे हो घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। रोटी छोड़ सको या नहीं छोड़ सको, खोटी बातों को छोड़ देना। वे फिजूल की जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं।
उसके बाद भी कितना रस आता, सच बताना। ऐसी वैसी बातें, प्रवचन की एक बात याद नहीं रहेगी, और ऐसी वैसी बातें सुन के आओ तो 20 साल बाद भी जैसी की तैसी रहेगी। एक महिला बोली, माता जी तुम्हारी कसम हमको कुछ याद नहीं रहता। हमने कि हमारी कसम क्यों खा रही? कहने लगे आपके आगे पीछे कोई नहीं। लेकिन मैंने कहा देखो, लोग कसम ही खाते हैं, या संतों की खाते हैं या भगवान की खाते हैं, क्योंकि भगवान को मरना नहीं दोबारा, उनका मरण भी निर्वाण हो जाता है, और हमारे संस्कार पुनः मरण के बाद नए जीवन का बीजारोपण कर देते हैं। हम जीवन में, तो हम बोले क्यों याद नहीं है, तो बोली हमारे दिमाग में कुछ आता ही नहीं, याद ही नहीं रहता। हमने कही बच्चे कितने हैं? बोले 8 बेटे हैं। हमने की बहू, उसने फटाफट ऐसे जैसे कंप्यूटर में फिट हो, बेटों के नाम, बहुओं के नाम, नाती पोते के नाम सब बता दिए। इतनी जल्दी जल्दी बता दिए, और ये और बता दिया कौन के रिश्तेदार अच्छे हैं, किसके घर से कितना तोला आया था, किसकी बहू कैसी है, किसके रिश्तेदार हैं, किसके बाप मर गए, किसकी माँ मर गई, सब बता दिया। हमने की दादी जी इतना कबाड़ खाना पहले ही से भरा है, अब भगवान की बात कहाँ से भरेगी? तो आप भी ध्यान रखना अपने जीवन को। इस अनमोल नई साल आएगी, हर साल नई साल आई थी, तुमने नई को पुराना कर दिया। अब नई साल वो आ जाए, हर दिन नया हो, हर सांस नई आती है, हर दिन सुबह नई आती है, शाम को ढल जाती है, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। लेकिन तमाम होने के पहले हम पापों का काम तमाम कर दें, ऐसी नीति बनाएं हमारे पाप पास आ नहीं पाए। पाप, आप कहोगे माता जी पाप तो हो जाते हैं ना, हो जाते हैं, उनका पाप नहीं लगता है। हम फिजूल में पाप करते हैं, हम पापों की चर्चा करते हैं, हम पुण्यात्मा जीव की चर्चा नहीं करते हैं। आज विचार करके देखना, कहाँ कौन सा गेम है, कौन सी पिक्चर चल रही है, कौन से मर्डर हो गया, क्या सब कुछ याद है। हम उन आदिनाथ भगवान को मानने वाले हैं जिनने एक मौत देखी थी और वैराग हो गया। हम उन पार्श्वनाथ भगवान को मानने वाले हैं जिनकी विशुद्ध वर्गणाओं से एक नाग नागनी धरणेन्द्र पद्मावती बन गए थे। लोग कहते हैं नमोकार मंत्र सुनाने से बन गए थे। हमने कहा नहीं, ध्यान रखना, अब रूस में, अमेरिका में, चाइना में ऐसी मशीनें आ गई हैं जिनके आगे से हम निकल जाएं और हमारे अंदर कोई विकार, विकृत परिणति चल रही, भाव चल रहे हैं, तो मशीनों में टेढ़ी मेढ़ी लाइनें आती हैं, और यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो सीधी स्केल से खींची गई लाइनें आती हैं। हम सिर्फ अब दुनिया को परमाणु बम से बचा सकेंगे तो अपने आभा मंडल से बचा सकेंगे। आप सबको पता, हमारा जैन शासन भी मानता है और विज्ञान भी मानता है कि तिया जो करते हैं 3 दिन बाद शुद्धि करते हैं, वो विज्ञान भी कहता है कि इंसान का आभा मंडल 3 दिन तक पूर्ण क्षीण नहीं होता है। उसके आभा मंडल का वाइब्रेशन वहाँ रहती है, 3 दिन बाद जाकर वो समाप्त होती है। इसलिए अब उसको पूरी शुद्धि करते हैं कि यहाँ इतना अशुद्ध व्यक्ति रहा है 70-80 साल। ध्यान रखना, जब साधु की समाधि होती है तो घर की शुद्धि नहीं कराई जाती है, क्योंकि वो पहले से इतने शुद्ध होकर गए हैं, अपने आभा मंडल को, अपने चेतना को ऊर्ध्वगामी बना कर गए हैं। आप लोग भी अपनी चेतना जो विकृत हो रही है उसे सुकृत में लगाइए। आप अपने क्रोध आता है तो क्या करते हो? अंदर अंदर घुटते हो, और वो कहीं ना कहीं हमारे प्राणों में, हमारे शरीर में सिर्फ खून नहीं बहता है, वायु भी बहती है। और जब तनाव में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं रुककर बीमारी का रूप ले लेती। तो आप सब स्वस्थ रहें, अंदर से भी स्वस्थ रहें, बाहर से भी स्वस्थ रहें। बीमारियों के नाम होते हैं, स्वास्थ्य का कोई नाम नहीं होता है। गिरावट की पहचानें होती हैं, उठाने की क्या पहचान होती है। तो आप सब घर में रहते हुए भी जितना हो सके अपने काम करो। आजकल उन लोगों को हम अच्छा समझते हैं जिनके हर काम के नौकर लगे हैं। अपने काम स्वयं करो, स्वावलंबी बनो, किसी दूसरों पर निर्भर मत रहो, क्योंकि
विज्ञान कहता है हमारे शरीर के 70% सेल काम ही नहीं आते हैं, और काम नहीं आएंगे तो मशीन में जंग लग जाएगी, और जंग लग जाएगी तो हमें तंग करेगी। आप सब भी नई साल आ रही है, नए कपड़े यदि बदलोगे, नई गाड़ियाँ बदलोगे, यदि वस्तुएं बदलोगे तो आने वाले समय में लोग व्यक्ति भी नए बदलने लगेंगे। इसलिए अपने परिणति को नया बनाएंगे। आपसे कोई कहता है आज खाना अच्छा बना तो आपको अच्छा लगता है, और कोई कहते कल का खाना अच्छा था तो कैसा लगता है कि आज अच्छा नहीं है क्या? माने कोई कहते कल से अच्छा आज खाना है तो आपको खुशी होती है। अपने परिणामों को कल से अच्छा आज बनाने की कोशिश करो तो परमात्मा की खुशी तुम्हारे घर पर बरस जाएगी। तो आप सब बहुत पुण्यात्मा लोग हैं, जहाँ आपके यहाँ तो बिना मांगे आपको तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप नहीं जाना पड़ता है, पंप ही आपके यहाँ चले आते हैं। लेकिन पंप आना पर्याप्त नहीं है, गाड़ी को चलाने के लिए कुशल ड्राइवर भी चाहिए। लोग कहते हैं कि ये अच्छी नौका, अपन बोलते हैं कि वर भक्ति नौका सहे, कि भाई ये भक्ति की नौका ही अच्छी नौका है, लेकिन नौका से पार नहीं होते, नाविक भी कुशल होना चाहिए। आप लोगों को आचार्य श्री वर्धमान सागर जी जैसे नाविक मिले हैं जो सबको पार लगा देंगे। आप लोग अपने परिणामों को आज से और अभी से, क्योंकि कहते हैं कि नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। आँख खुली तो सपना गया, आँख मूंदी तो अपना गया, पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। हमारे जलने के पहले, हमारी चिता जले उसके पहले हम जलना छोड़ दें। हमारी अस्थियां कोई चुनने जाए उसके पहले आस्था हम चुन लें। जब भी कोई मरता है तो लोग कहते हैं आज वो भगवान के प्यारे हो गए। हमने कही दुनिया तो उसे कोस रही थी कब मर जाए, वो भगवान की पसंद इतनी खराब है क्या, ये सड़ी गली चीज़ वहाँ ले जाएगा। ध्यान रखना, जब भी कोई मरता है तो बोलते हैं स्वर्गवास हो गया। हमने कही टिकट बुक कराई थी क्या? सबका स्वर्गवास ही होता है, नरकवास किसका होगा? क्योंकि कहते हैं सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए भी कुछ कर लो जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। कोई मर जाता बोलते हैं आज देवलोक गमन हो गया उनका। क्या बोलते हैं, कभी भी जब फूल चुनने जाते तो बोलते हैं उनके फूल चुनने जा रहे हैं। हमने कि आग में कहीं फूल खिलते हुए देखे हैं जो उनके फूल चुनने जा रहे हैं? जीवन भर सूल की तरह मर गया, चुप चुप के लोगों से जल जल कर मर गया। अब कहीं फूल पैदा होंगे, अपने जीवन को फूल सा बनाना, कमल सा बनाना। कीचड़ में रहकर भी कमल ऊर्ध्वगामी ऊर्जा को करता है तो कमल बन जाता है। हम और आप सब दुनिया में रहता हूँ, कैसे रहना है? दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ।